वी चेंजिंग फैमिलीज़, हमें कोई फैमिली चेंज नहीं करनी, बट फैमिलीज़ कैसी चेंज हो गई है आज की, उसके बारे में हम देख रहे हैं। मैं रचना मैडम आपके समक्ष लाई हूँ EVS 4th स्टैंडर्ड, और हम आपका स्वागत करते हैं। सबको ये बताने की कोशिश में है कि आजकल फैमिली कैसे चेंज हो रही है। Here are the pictures of some families. Families are Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. तो अब ये किन किन की फैमिलीज़ हैं देख लीजिए। किरण स्टेल, किरण स्टेल मतलब किरण की कहानी हम बताएंगे कि देर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण's फैमिली बिकॉज शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर किरण एंड अ फैमिली आर वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हुई थी जब मुझे भी बेबी सिस्टर हुई थी, ठीक है। तो हम लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं जब हमारे घर नन्ना मेहमान आता है। चेंजिंग फैमिलीज, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ। हाउ मैनी मेंबर्स, पहले कितने थे? किरण, दादा दादी और डैडी मम्मी, अब कितने हो गए? 6। लुक एट द पिक्चर्स। अच्छा चलो, मेंबर्स कितने हैं पता चले हमको। Let us talk. Kiran has a new baby sister. Which things will be changed in her family now? How will Kiran spend her day now? What new work will her mother do now? अब वो क्या करेंगे, अब उनका दिन कैसे स्पेंड होगा और उनके चेंजेस क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो आपको ये डिस्कस करना है नन्ना भाई बहन आपके घर में आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड इन द हाउस और अ रिलेटिव एंड आंसर दिस क्वेश्चंस बिलो। अभी आपको क्या करना है, विच होम हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड, तो कौन सा छोटा सा बेबी है जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न, व्हेन ही वॉज बॉर्न। व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट चाइल्ड, उनकी चाइल्ड की एज क्या है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द एज ऑफ द रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, उनके जो रिलेटेड में है उनका। तो बच्चों आपको ये बताना है कि हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड। अगर वो बच्चू आया है तो आपको, आप कैसे रिलेटेड हो उनको। ये बेबी बॉर्न हुआ है तो वो कैसे, उनको दांत आ गए कि नहीं, कब आएंगे, उनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल जानकारी लेनी है। डू दे फीड द बेबी विथ, तो मेरे घर के वहाँ भी एक छोटू सा बेबी आया है। तो पहले तो हम नहीं इतना जानते थे, बट अब तो जब तक उनको हाथ में ना लो तब हमको भी चैन नहीं पड़ता और उनको भी नहीं लगता कि हम उनको मिले हैं। तो वो एक छोटा सा पिक्चर उनको आप ड्रॉ भी कर सकते हो या भी ले भी सकते हो। तो इसके साथ ये 66 पेज नंबर यहाँ हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट में देखेंगे चेंजिंग फैमिलीज़ में बच्चों कि सुमी's टेल में क्या है। तो 66 पेज में इतना हो गया। अब देखेंगे सुमी's फादर इज़ अ गवर्नमेंट जॉब उनको है और वो प्रमोट करते हैं कि बीइंग ट्रांसफ़र टू अनदर सिटी। नाउ ही विल नो अबाउट सुमी's फैमिली, नाउ वी विल नो, क्योंकि अभी वो ट्रांसफ़र हो गए। अब आगे देखेंगे क्या होता है।
Sumi's father came from office and he talked about the promotion and transfer also. तो what had happened? Let us find out. तो कोई अच्छी बात भी होती है, सेटलिंग का भी बहुत झंझट होता है। देखो ट्रांसफ़र हो रहा है तो सब सामान बिक रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अब कौन सा प्रिपरेशंस टू गो टू द न्यू प्लेस। देखिए सुमी's फैमिली सब लिव एट द फादर्स न्यू प्लेस। विच स्कूल विल सुमी गो नाउ, वो सब भी देखना है। हैज़ एनीबडी ऑफ द फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी? येस, हम भी मुंबई से वडोदरा आए थे, गुजरात आए थे, तो हमको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे। तो इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल एंड वाई। आपको याद है कोई आपका फ्रेंड जो लास्ट मोमेंट उन्होंने एडमिशन लिया है, तो पता चलेगा कि उनके डैडी की ट्रांसफ़र हुई, या तो फिर कभी कभी कुछ लोग बिफोर हैंड ट्रांसफ़र से पहले ही आके एडमिशन दे के जाते हैं, लेके जाते हैं। तो 65 पेज पे देखिए सब खुश है, 67 पे, और बहुत ही अच्छे से वो लोग एक दूसरे को संभालते हुए कि अभी नई जगह है तो चलो भूला बिसरा सब भूल जाते हैं कि मेरे फ्रेंड्स कितने छूट गए, अभी नए जगह पे हम एक्वेंट होके रहते हैं। नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल, तो वो आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कोई बच्चा है जो आया है, कौन सी कहाँ से आया है, उनकी पहले की स्कूल कौन सी थी, तो हम पूछते हैं उनको, है ना, और ओल्ड स्कूल के बारे में भी पूछते हैं, ये स्कूल कैसी है, फिर और क्लोज आने के बाद पूछते हैं कि न्यू स्कूल आपको कैसी लगी और ये स्कूल कैसी लग रही है। तो दीपाली टेल देखेंगे हम, दीपाली की पूछ मतलब नहीं, दीपाली की कहानी। तो देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज हाउस टुडे बिकॉज वी आर एंजॉइंग द एल्डर ब्रदर कजन्स मैरिज एंड you have also seen many weddings. Look at the pictures of the weddings and discuss about them. तो 68 पेज नंबर पे हम देखेंगे। फिर है थिंक एंड टेल। दीपालीज कज़न जो है ब्रदर गॉट मैरिड और उनके चेंजेस इतने सारे आए उनके लाइफ में। तो दीपालीज फैमिली Now when the daughter gets married, what changes will there be in her family? Talk to your mother and aunties and ask. तो आपको पता चलेगा कि एक बहू आती है फैमिली में तो भी चेंजेस होती है, एक अपनी बेटी उधर जाती है ससुराल में तो भी अच्छा चेंजेस आते हैं और हम एडजस्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते। Where do they live before marriage? Who were the members in the family? ये सब प्रश्न आपको पूछने हैं। अगर आपको जवाब मिलते हैं तो सही है, नहीं तो रचना मैम तो बैठे ही है आपको जवाब देने। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली दे हैव गॉट मैरिड रिसेंटली? तो हाँ, हमारे भाई की शादी हुई है, भाभी आए हैं, काफ़ी चेंजेस है घर में। तो व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड एट द वेडिंग? बहुत लजीज खाना बनता है। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट अबाउट what happened during the wedding in their family. What special clothes do the bride and bridegroom wear? तो वो आपको लिखना है। फिर what things do the तो बच्चों बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आपके अपने घर में कोई दुल्हन आती या भैया भाभी लेके आते हैं या हमारी बहन बेटी दूसरों के घर जाते हैं। वी सॉ चेंजेस इन द फैमिली ऑफ किरण, सुमी, दीपाली एंड डिफरेंट रीजन्स। ओके, एंड नाउ विल बी राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस इन किरण's फैमिली। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात में सॉन्ग्स, डांसेस और दोसालो डांस, इन नॉर्थ गुजरात मोरिया डांस, अरवानी, ये सब सॉन्ग्स पे डांस होता है। खैर सभी कल्चर्स में गाने होते हैं, डांस होता है। सॉन्ग्स ऑफ
पंसारी, रास गरबा, हुडो, सराजू एक्सेट्रा, ये डांसेस होते हैं, ये सॉन्ग्स होते हैं। तो 69 पेज पे हम लोग ये पढ़ चुके हैं और आगे हम बताएंगे कि और कौन से डांसेस और गाने और हमारा कल्चर होता है। मेहंदी लगती है, हल्दी लगती है तो भी गाने शुरू हो जाते हैं। सुने में गाने वगैरह नहीं बजते हैं। सुना में मेहंदी नहीं रचती है। आराम से गाने वगैरह बजते हैं, सब गाते हैं, तब जाके ये सब सेरेमनीज़ कंप्लीट होती है। इन सुमीज़ फैमिली क्या हुआ था वो आपको लिखना है। इन दीपालीज़ फैमिली कैन देयर बी एनी अदर रीजंस फॉर चेंजिंग इन फैमिलीज़, और कोई चेंज होगा तो वो भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो। बाकी मैं तो हूँ ही आपको लिखवाने, पेंसिल से आप लिख सकते हो, फिर हम ऐड ऑन करके और ज़्यादा लिख देंगे। टॉक टू 3 अदर पीपल ऑन योर फैमिली एंड 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम द फैमिली इन योर नेबरहुड। तो आजू बाजू में भी ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इन योर फैमिली, फ्रेंड्स के फैमिली, आजू बाजू के फैमिली। फिर सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द फैमिली बीन लिस्टिंग, वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली टुडे, हाउ मैनी members there in the family 10 years ago, what were the reasons for the family changes in family in the last 10 years, how do you feel about all these changes, कैसा लगता है आपको। तो 70 पेज पे हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा चैप्टर है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो चलिए और थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि माई फैमिली येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ऑल द फैमिली चेंजेस हर फैमिली में होते हैं, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तब आपको फैमिली होती है, तब डिस्कस विद देम। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता's फैमिली विच वॉज स्टडीड इन क्लास 3rd? You had also drawn your family tree. Let us draw family tree in the notebook like last year. Ask your grandmother, grandfather how many members were there in their family. उनको पूछिए आप कैसे आपकी फैमिली थी, ये सब नोट डाउन कीजिए आप। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैन यू सी योर सेल्फ ब्रदर, सिस्टर, मदर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? यस, आप फैमिली ट्री भी बना सकते हो और आप सबको पुट अप कर सकते हो। एंड नाउ ड्रॉ द फैमिली ट्री एंड प्रेजेंट द फैमिली इन योर नोटबुक। फिर नाउ आर द मेम्बर्स ऑफ फैमिली टुडे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, वेयर आर योर फैमिली, ये सब आपको वहाँ पे इंडिकेट करना है। बहुत ईजी है। इन दिस वे द फैमिली ट्रीज एंड द ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर सब लोग वहाँ पे स्थायित है। गोइंग बैक टू स्कूल हम देखेंगे कि आपको क्या बनना था, व्हाट यू वांट टू बिकम, एंड कंप्लीट कैसे किया आपने स्टडीज़ वगैरह। और कर रहे हैं तो भी लिख सकते हो कि मैम अभी तो मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ। हु इज़ द मोस्ट एजुकेटेड इन योर होम, हु इज़ द लीस्ट एजुकेटेड इन योर होम, तो वो सब आप लिख सकते हो 71 पेज पर। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लाऊंगी नेक्स्ट कुछ नया जानने के लिए, खोजने के लिए और लिखने के लिए। तो 71 पेज पर इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट पेज पे 72। बाय बाय, टेक केयर।